मुंबई के आज़ाद मैदान में एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के कई कर्मचारी आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। अपने मांगे पूरी न होने पर बेहद परेशान है कर्मचारी। 250 से ज़्यादा कर्मचारी आज़ाद मैदान में और 2000 से ज़्यादा एआई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी पूरे देश भर में अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं ताकि उनकी डिमांड्स पूरी की जाए। सहारा अधिकार से बात करते हुए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारी चंद्र प्रताप अस्थाना ने बताया कि वो लगातार कंपनी से निवेदन कर रहे हैं कि कैंसल ऑफ टर्मिनेशन बंद होना चाहिए। कैंसल ऑफ टर्मिनेशन यानी कर्मचारियों को काम से निकालना, यानी कि समाप्ति का रद्दीकरण। दूसरी डिमांड को बताते हुए कहा कि एफटीई इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपको बता दें, एफटीई इम्प्लीमेंटेशन का मतलब पूर्णकालिक समक्ष। एफटीई की गणना एक कर्मचारी के निर्धारित घंटों को पूर्णकालिक कार्य सप्ताह के लिए नियोक्ता के घंटों से विभाजित करती है, यानी एक कर्मचारी एक हफ्ते में कितने घंटों की ड्यूटी करता है उस पर निर्धारित होता है। तीसरी मांग में कहा कि सैलरी रिवीजन हो, यानी वेतन संशोधन। चौथी डिमांड में कहा कि वेतन संरचना के अनुसार करियर की प्रगति हो। अब देखना ये है कि इस पर क्या निर्णय होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित है, जहां पर आप देख सकते हो कि हज़ारों की संख्या में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन स्ट्राइक के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर उपस्थित है, जो अपने मांगे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इन्होंने कई दिनों तक सरकार से निवेदन किया, महाविकास आघाड़ी सरकार से भी इनका निवेदन चल रहा है कि इनकी जो इनकी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ना इन्हें कोई रिस्पॉन्स मिला है, ना ही इनकी डिमांड अब तक फुलफिल हुई है। ये डिमांड क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी डिमांड क्या है और सरकार ने अब तक आपको क्या रिस्पॉन्स दिया। हमारी डिमांड जो भी है, हम यही कहना चाहते हैं कि 5 साल से हम लोग एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग सिंस 5 years ओनली ऑन वन पे स्केल, नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन, नथिंग एंड ऑल। तो इसलिए हम अभी तक यही चाह रहे हैं कि हमारे को जो जिस कंपनी में, हर एक कंपनी में जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका कुछ आगे का कैरियर होता है। हमें यही कहना है कि हमारा कैरियर प्रोग्रेशन हो। हमारा नंबर 1 पॉइंट यही है कि हमारे कैरियर प्रोग्रेशन हो। सेकेंड, हर किसी को जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अभी तक कंपनी ने आज तक महंगाई भत्ता हमारे वेतनमान में इंक्लूड नहीं किया है। डियरनेस अलाउंस है ही नहीं हमारे लिए। हम चाहते हैं कि एक एज ए इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन हमारे भी पेमेंट में, जैसे सबके पेमेंट में डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है, हमारे भी पेमेंट में आप डियरनेस अलाउंस इंक्लूड करें। थर्ड चीज़ है, जब हम समान कार्य कर रहे हैं, जो कि गजट है सुप्रीम कोर्ट, गजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जस्टिस आए हैं जिसमें कहा गया, इंक्लूडिंग जस्टिस खेयर जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका भी जजमेंट है कि सामान्य कार्य अगर कोई 2 लोग कर रहे हैं, दोनों का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई परमानेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सामान्य कार्य सामान्य वेतन, हम सामान्य कार्य कर रहे हैं तो हमारा सामान्य वेतन क्यों नहीं है। चौथा हमारा पॉइंट है कि डी इंक्लूजन हो गया, कैरियर प्रोग्रेशन हो गया, सामान्य कार्य सामान्य वेतन है। और चौथा पॉइंट है कि जब आप हमें एफटीई के तरफ लिए हैं तो आप पूरी तरह से एफटीई रूल को इम्प्लीमेंटेशन करिए हमारे कैरियर पे, हमारी जॉब पे। आपने हमें एकदम ग्रेड ए कैटेगरी में, मतलब जिस तरह से संवैधानिक पद पे पोस्ट किया जाता है, वैसे आपने एडवर्टाइजमेंट दे करके जब हमें जॉब दी है तो फिर हमारे साथ इस तरह का भेदभाव मत करें। जैसे हम देख रहे हैं कि रिसेंटली आपके सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि एयर इंडिया इज बीइंग सोल्ड टू टाटा, तो इससे आपके जो वर्कर्स है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, और जो आपकी डिमांड है अब तक सरकार ने कुछ आपको रिस्पॉन्स दिया है कि आपके फेवर में ये होने चाहिए, या आप कैसे आगे बढ़ें? सरकार से सीधे तौर पे हमारी कोई बातचीत नहीं है। मैं अभी ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी बातचीत एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि पहले पार्ट थी एयर इंडिया का, अभी ये एक स्वतंत्र कंपनी है, इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमारी डिमांड्स है। हम सीधे तौर पे मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट जितना भी बेनिफिट हुआ, टाटा को चली गई एयर इंडिया, इससे हमारी कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी जो विमान है उनके सारे मेंटेनेंस, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ही कर रही है। तो इन्होंने जितना भी बेनिफिट वगैरह देना था ये अपने एम्प्लॉयज़ को तो दिए,
और आज तक जब हम इनके ही एम्प्लॉय हैं बट ये हमें अपना एम्प्लॉय नहीं मानते, हम पे इसका कोई भी चीज़ फैसिलिटी वगैरह का लागू नहीं किया है। आपके जो वर्कर्स है वो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग जो आप कंपनी का नाम बता रहे हो, उनसे आपने कुछ कम्युनिकेशन किया कि ये डिमांड हमारे फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि हम भी काफ़ी सारे वर्कर्स हैं। और आपके सहयोगी ने बताया कि 2017-18 से जो काम कर रहे हैं उनको काफ़ी सारे प्रोविज़न जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सीधे तौर पे हमारा संवाद इनसे 3 महीने से चल रहा है। ऐसे तो हम संघर्ष 5 साल से कर रहे हैं। 3 महीने से हम लेबर कमिश्नर के यहाँ जा चुके। लेबर कमिश्नर ने भी एग्री किया कि आप लोग इन कर्मचारियों की बात सुनिए, ये सही कह रहे हैं, और उन्होंने बातचीत के मुद्दे पे हमारे बंद किया, मगर मैनेजमेंट ने कोई बातचीत नहीं की। फिर हमें स्ट्राइक का नोटिस देना पड़ा। फिर इन्होंने बातचीत की, मगर बातचीत में इनका कोई रवैया नहीं था। ये हमें एज ए बॉन्डेड लेबर ट्रीट करते हैं, और उसी बॉन्डेड लेबर ट्रीट करने पे इनको ऐसा लगा कि बस हम इस कंपनी का, जो कि इस कंपनी का सारा कार्यभार संभाल रहे हैं, निचले नींव की ईंट हैं, वी आर द बेस। बट ये हमें क्या समझते हैं कि ये हम कीड़े मकोड़े की तरह हमें ट्रीट करते हैं, कि कुछ भी ऐसा नहीं। आपने मेंशन किया है कि करियर प्रोग्रेशन, जो वर्कर्स हार्ड वर्क करते हैं उनको प्रोविज़न मिलते हैं, अच्छे फैसिलिटीज वर्क मिलते हैं, लेकिन आप लोगों के केस में ये नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम लोगों में जितने भी ये 1700 वर्कर हैं, हर कोई हार्ड वर्क ही करता है, क्योंकि हम मेंटेनेंस में दिन रात 24 घंटे कभी भी बुलाते हैं, कभी भी काम होता है। हम लोग हर मौसम में जहाँ भी है इंडिया भर में जितने भी हमारे वर्कर हैं सब काम करते हैं, बट हमें इसका कोई भी एडवांटेज नहीं।